नमस्कार, मैं प्रीति बर्तवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आवान में। तो चलिए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों का। नैनीताल, 4 धाम की भांति विकसित होगा कैची धाम, मनमोह लेगा स्वरूप। उत्तराखंड सरकार इसे 4 धाम की तर्ज पर विकसित करेगी। जिला अधिकारी नैनीताल ने परियोजना तैयार कर शासन को भेज दिया है। जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने खुद इसकी निगरानी की बात कही है। अल्मोड़ा, शहर के मुक्केबाज बिट्टू का नेशनल चैंपियनशिप में हुआ चयन। कर्नाटका में होगा चौथी राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता। लगातार 2 बड़ी जीत के आधार पर बिट्टू का चयन कर्नाटक में होने जा रही चौथी नेशनल चैंपियनशिप 2021 के लिए हुआ है। उदीयमान मुक्केबाज ने अपनी उपलब्धि के पीछे 3 बार राष्ट्रीय कोच रह चुके भूपेंद्र सिंह भंडारी के कुशल मार्गदर्शन व उनकी निगरानी में कड़ी मेहनत को श्रेय दिया। खटीमा उधम सिंह नगर में बीते रोज राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा में शानदार प्रदर्शन कर उन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भगत के धरने ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किल, विपक्ष को थमाया मुद्दा। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के धरने ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भगत शुक्रवार रात 1 घंटे से अधिक समय तक ऊर्जा निगम के खिलाफ धरने पर बैठे रहे। इससे विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। पूर्व सीएम हरीश रावत से लेकर तमाम नेताओं ने शनिवार को उनके बहाने भाजपा पर निशाना साधा। कोरोना से मौत का प्रमाण पत्र मिलेगा, वजह भी होगी दर्ज, दिशा निर्देश जारी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने कोरोना से मौत के मामलों में आधिकारिक दस्तावेज जारी करने के लिए अपने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अक्टूबर में आएगी नीडल फ्री कोरोना वैक्सीन ज़ायकोव-डी। 12 से 18 साल के किशोरों को दी जाएगी खुराक। नीडल फ्री कोरोना वैक्सीन ज़ायकोव-डी की सप्लाई अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। भारत के ड्रग रेगुलेटर ने 20 अगस्त को ही जायडस कैडिला की इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी थी। ज़ायकोव-डी दुनिया की पहली प्लाज्मिड DNA कोरोना वैक्सीन है। 3 डोज की इस वैक्सीन को लगाने के लिए इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। पहली खुराक के 28वें दिन दूसरी और फिर 56वें दिन बाद तीसरी खुराक लेनी होगी। देहरादून, घोड़े पर सवार हो देर रात सड़क पर उतरे देहरादून SSP जन्मेजय खंडूरी। देहरादून शहर की कमान संभालने के बाद से ही SSP जन्मेजय खंडूरी फुल फॉर्म में हैं। वे कई बार रात को सड़क पर उतर शहर का हाल देखने निकल पड़ते हैं। इस बार वह अलग ही अंदाज में निरीक्षण पर निकले। घोड़े पर सवार SSP ने न सिर्फ शहर की व्यवस्था का हाल जाना, बल्कि रात को शराब पीकर घूम रहे युवाओं को फटकार भी लगाई। चंपावत, मंच और सूखी ढांग के लिए शुरू होगी 108 एम्बुलेंस सेवा। अब नेपाल सीमा से लगे मंच और सूखी ढांग क्षेत्र की जनता को भी 108 एम्बुलेंस की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। विधायक कैलाश गतौड़ी ने मंच और सूखी ढांग के लिए एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही जिले में अब एम्बुलेंस की संख्या बढ़कर 10 हो गई हैं। समाज और देश की उन्नति में योगदान दे इंजीनियर, प्रोफेसर खोसला। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की का 21वां दीक्षांत समारोह ऑनलाइन मोड पर आयोजित हुआ। समारोह में 1804 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गई। समारोह में 912 स्नातकों, 685 स्नातकोत्तर छात्रों और 260 डॉक्टरेट की उपाधियां दी गई। मुख्य अतिथि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डियागो के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप के खोसला ने उपाधि हासिल करने वाले छात्रों से कहा कि वह समाज और देश हित में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले चौथे भाजपा नेता बने विजय रूपाणी। विजय रूपाणी ने शनिवार को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वह पिछले 6 महीने में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले चौथे भाजपा नेता हैं। जुलाई में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से BS येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया था। रूपाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में चुनाव से 1 साल पहले यह पद छोड़ा है। इसलिए आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए काफ़ी अहम रहेगा। कोरोना संकट, केरल में सुधर नहीं रहे हालात। कोरोना से देश भर में 308 की मौत, एक्टिव केस भी बढ़े। केरल में कोरोना महामारी का कहर जारी है। राज्य में संक्रमित बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में मिले कुल 33,000 नए मामलों में से 25,000 केस अकेले केरल से हैं।
राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। देश के महाराष्ट्र और दक्षिण भारतीय राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में हालात नियंत्रण में हैं। यूपी चुनाव, राजनीतिक विरासत सहेजने की फिक्र में आ रही प्रियंका विधानसभा चुनाव की तैयारियों को भी देंगी धार। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस में अपनी राजनीतिक विरासत सहेजने की फिक्र दिख रही है। करीब साल भर बाद पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान वह सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में भ्रमण करेंगी और विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारों की नब्ज टटोलने व तैयारियों की भी जानकारी लेंगी। मॉनसून, दिल्ली में थमा बारिश का दौर, मौसम विभाग ने अन्य राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। बारिश का दौर फिलहाल राजधानी दिल्ली में रुका हुआ है, लेकिन जगह जगह जल भराव की समस्या खत्म नहीं हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों और इससे सटे पूर्वी राजस्थान पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। उधर मानसून की ट्रफ बीकानेर, कोटा, गुना, सिद्दी, अंबिकापुर, पुरी और दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी से गुजर रही है, इसलिए अभी और बारिश हो सकती है। किसान आंदोलन, अपनी की गलतियों को दूसरे पर मढ़ रहे हैं राकेश टिकैत और प्रदर्शनकारी। कृषि कानून विरोधियों ने यूपी गेट पर खुद ही जल निकासी की व्यवस्था बिगाड़ दी है। इसकी वजह से शनिवार को यहां घुटनों तक जल भराव हो गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पानी में बैठकर विरोध जताया और नाले की सफाई नहीं होने पर आरोप लगाकर सरकार पर दोष मढ़ा। खाद्य तेलों की कीमतों में जल्द आएगी गिरावट, सरकार ने की बेस इंपोर्ट टैक्स में कटौती। सरकार गृहिणियों को कुछ राहत देना चाहती है, इसलिए खाने में प्रयोग होने वाले वनस्पति तेलों की कीमतों में कमी दिखने को मिल सकती है। सरकार ने पाम ऑयल, सोया तेल और सूरजमुखी के तेल पर बेस इंपोर्ट टैक्स में कटौती की है। सरकारी आदेश के मुताबिक बेस इंपोर्ट टैक्स में कटौती करने का मुख्य कारण तेल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करना है। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।